जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलते हैं आज के आनंद की ओर। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि यह कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव। यह मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा कि यह कृष्ण ईश्वर ही है। यदि मेरी कसौटी पर यह पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहाँ थे ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात की। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को ले आऊं। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान को ही दृष्टि में रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषयों में उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वर भी उनसे दूर हो गए। कन्हैया बछड़ों को ढूंढने के लिए दूर चले गए। गोप बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्मा काल पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ न पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गोप बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए कि यह सब कुछ ब्रह्मा जी की ही करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए हैं कि मैं उनका दादा हूँ। कृष्ण की यह इच्छा सृष्टि है। कन्हैया ने ही उन सभी गोप बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने ही स्वरूप से खेलते हैं, यह निश्चित है। श्री कृष्ण ने गोप बालकों की कमली, लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज को स्तनपान कराने लगी। वह दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देखा तो पाया कि ये सब बछड़े तो कृष्ण का ही रूप है। जिन वृद्धा गोपियों को श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोप बाल लीला की। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वृद्ध गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया। सभी को ब्रह्म संबंधी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्वम विष्णुमयम जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्त नहीं हो रही हैं। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कहाँ है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। देखे तो सही। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है। वही बालक और वही बछड़े और श्री कृष्ण उन सब के साथ खेल कूद में मगन हैं। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए। ये बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक ले गया हूँ। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। तू तो नकली है, सच्चा ब्रह्मा जी तो राजप्रासाद में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानावस्था होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया। पर ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने चले थे, किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की वह स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्र कर दिए हैं। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा
और वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।